coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basirghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir, Bisabadar is AC only, yeah, I know. मुख्य चुनाव आयुक्त जो बता रहे हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में होंगे इलेक्शन और 8 फरवरी जब रिजल्ट हम सबके सामने आ जाएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी शेयर की है. उससे पहले वोटर्स को लेकर जानकारी दी गई. ये बताया गया क्या कुछ इंतजाम है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और अब ईवीएम को लेकर जो अलग अलग इल्जाम लगते रहे हैं उनको लेकर भी सफाई दी और कहा कि ये निराधार आरोप है, किसी तरह से ईवीएम हैक नहीं हो सकती. इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में होने हैं चुनाव 5 फरवरी को, ये बता दिया गया है. यानी कि 5 फरवरी जब पोलिंग होगी, यानी कि वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, एक ही चरण में चुनाव होंगे, और उसके बाद 8 फरवरी जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, यानी कि काउंटिंग डे होगा 8 फरवरी, लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें. खास तौर से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि युवा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, वोटिंग में अपना भूमिका निभाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, वोट करें. महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बुधवार रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले सकें. बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इस बार अब 2025 में किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा. क्या कमल खिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी फिर से वापस लौटेगी, ये साफ हो जाएगा. हालांकि कांग्रेस भी इस टक्कर में है, लेकिन मुख्य मुकाबला माना जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में. 5 फरवरी वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे, ये साफ हो गया है. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी जानकारी पहले शुरुआत से शेयर की गई और उसके बाद में ये बता दिया गया कि 5 फरवरी है दिल्ली में वोटिंग का दिन. लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए कहा गया है. 1.5